नमस्कार। आज हम द्वितीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा की 11वां पाठ जल ही जीवन है सीखेंगे। कौन सा पाठ? जल ही जीवन है। हमारे जीवन के लिए जल का कितना महत्व है इस पाठ में दिया गया है। जल ही हमारे जीवन का आधार है, यानी जल ही जीवन है। ओके, यहाँ जल ही जीवन है पाठ के पहले हम उन्मुखीकरण देखेंगे। उन्मुखीकरण में यहाँ एक क्या है? एक विज्ञापन है। यहाँ एक विज्ञापन दिया है। मैं यहाँ श्याम पट पर यहाँ खींच लिया है। चित्र देखिए, विज्ञापन दिया है। किसका विज्ञापन है? यहाँ एक पेड़ एक जिंदगी विज्ञापन दैनिक भास्कर पत्रिका में छपी गई एक विज्ञापन है। అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంది దేని గురించి? ఏక్ పేడ్ ఏక్ జిందగీ, ఒక చెట్టు ఒక లైఫ్ ఇస్తుంది అనమాట. ओके, एक पेड़ एक जिंदगी माने वृक्षों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वृक्ष की रक्षा करना माने हर आदमी एक पेड़ लगाना है। पेड़ हमें जिंदगी देती है। ओके, माने हमारी ज़िंदगी की रक्षा कौन है? खाना कपड़ा मकान सब कुछ। जीवन में हमारे जो भी चाहें खाने के लिए और पहनने के लिए और रहने के लिए मकान सब देती है पेड़। इसलिए हम सब क्या करना है? पेड़ की रक्षा करना चाहिए। ये कहाँ दिया है? दैनिक भास्कर पत्रिका में छपी गई एक विज्ञापन है। इस पाठ के अंतर्गत हम क्या सीखना है? विज्ञापन माने एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखना है। विज्ञापन माने एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन के लिए कौन सा विज्ञापन है? यहाँ उसके बारे में एक चित्र खींचना है और उसके बारे में लिखना है। विज्ञापन ओके, किस पत्रिका है? दैनिक भास्कर माने संस्था का नाम और जिसके लिए हम विज्ञापन देते हैं उसके बारे में और उसके कुछ नारे। विज्ञापन लिखने की तरीका भी सीखना है। విజ్ఞాపన అడ్వర్టైజ్మెంట్ రాయాలంటే ఎవరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తున్నారు? దైనిక్ భాస్కర్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. దేని గురించి ఇస్తున్నారో? మన చెట్టుల్ని రక్షించాలి అని చెప్పి. సో విజ్ఞాపన్ రాయడం నేర్చుకోవాలి. ప్లస్ విజ్ఞాపన్ దేని గురించి అనేది మనం ఇక్కడ నారీ రూపంలో కూడా చూపించాలి. ओके, यहाँ कुछ प्रश्न दिया है विज्ञापन के साथ। इस विज्ञापन को देखकर इन प्रश्नों का उत्तर लिखना। कौन सा प्रश्न दिया है उन्मुखीकरण में? यह विज्ञापन किसके बारे में है? यह विज्ञापन पेड़ की रक्षा के लिए। और यह विज्ञापन किस समाचार पत्र का है? दैनिक भास्कर पत्रिका में। समाचार किस समाचार है? दैनिक भास्कर समाचार पत्रिका में दिया गया है। और इससे क्या संदेश मिलता है? संदेश बने मैसेज। कौन सा संदेश मिल गया? पेड़ की रक्षा करना। अगर पेड़ की रक्षा करें तो पेड़ हमें रक्षा करते हैं। ओके, उन्मुखीकरण प्रश्न होने के बाद क्या? यहाँ उद्देश्य जल ही जीवन है। यह पाठ किस उद्देश्य से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दिया है? उन्मुखीकरण बाद उद्देश्य में देखिए। उद्देश्य, जल हमारे जीवन का एक प्रमुख आधार है। एक प्रमुख आधार है माने हमारे जीवन के लिए जल बहुत आवश्यक है। जल के बिना हम जी नहीं सकता। इसलिए हमारे जीवन का आधार क्या है? जल। మనం జీవించాలంటే మనకి ఆధారము నీరు. जल माने क्या है? पानी. पर्याय शब्द क्या है? पानी, नीर, उदक, ऐसा जल का पर्याय शब्द है। ओके, जल माने पानी का सही उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों माने नेक्स्ट जनरेशन्स, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना चाहिए। माने मन वाटर సేవ్ చేసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా మనం వాటిని ప్యూర్ వాటర్ని అందించాలన్నమాట. इस विषय को लेकर माने सब्जेक्ट क्या है? जल की रक्षा करना। यहाँ सब्जेक्ट है जल की रक्षा करना। अच्छी तरह उपयोग करके जल को
हम उसे अच्छी तरह रख रखाव करके अगले पीढ़ियों को, मैंने नेक्स्ट जनरेशन को देना हमारा कर्तव्य है। इस विषय को लेकर, मैंने इसी विषय जल की रक्षा के बारे में है, इसी विषय के को लेकर पानी का महत्व व उपयोग और पानी संबंधी जानकारी दी जा रही है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? जल की रक्षा करना और अगले पीढ़ी को स्वच्छ जल देना हमारा कर्तव्य है। जल का उपयोग, हमें जल किस प्रकार उपयोग करते हैं और उसका महत्व, जल का महत्व बताते हुए और पानी से संबंधित कुछ जानकारी माने इन्फॉर्मेशन दिया है इस पाठ में। विधा विशेष किस विधा में है? मैंने पाठ की विधा किस रूप में, यहाँ लेखक ने किस रूप में पाठ को लिखा है। माने इस पाठ की विधा क्या है? कहानी की विधा, माने स्टोरी मेथड। कहानी किस प्रकार होते हैं? जो बीती गई बात को कहना ही कहानी है। प्रस्तुत पाठ कहानी पाठ है। कौन सा पाठ है? कहानी विधा में है और बालकों को सबसे प्रिय लगने वाली, చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఏంటిది పిల్లలకి కథలంటే ఇష్టం. సో ये जल ही जीवन है पाठ किस विधा में है? कहानी विधा में होती है। इसमें कौतूहलता, उत्सुकता, जिज्ञासा, मनोरंजन और मूल्य छिपे होते हैं। कहानी सुनते समय हमारा उद्देश्य क्या है? जल्दी जल्दी उसका अंत जानने के लिए। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, इस प्रकार हमारा मन दौड़ता रहता है। हमारा माने बच्चों का मन जानने की इच्छा, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा होता है। बाद में क्या हो गया, నెక్స్ట్ ఏమైతుంది తెలుసుకోవాలనేటువంటి కుతూహలం అన్నమాట. కహాని వినేటప్పుడు, కథ వినేటప్పుడు యాంగ్జైటీతో వింటారు. కాబట్టి ఈ జల్ హే జీవన్ హే पाठ को कहानी विधा में दिया है। कौन? लेखक कौन है इस पाठ का? श्री प्रकाश जी। लेखक कौन है? श्री प्रकाश जी ने जल ही जीवन है पाठ को कहानी विधा में दिया है। और कहानी किस प्रकार सुनते हैं बच्चे? कुतूहलता से, जिज्ञासा से और मनोरंजन, मन को रंजित करने वाला मनोरंजन। कहानी मनोरंजन है बच्चों के लिए। मनोरंजन के साधनों में मुख्य साधन कहानी था। ओके, इसलिए लेखक ने क्या किया? कहानी विधा में लिखा है यह। श्री प्रकाश जी कौन है? ये जल ही जीवन है पाठ के लेखक श्री प्रकाश जी हैं। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक हैं। मैंने सब जानते हैं श्री प्रकाश जी को। इन्होंने विज्ञान विषय संबंधी ढेर सारे कहानी और सारे निबंध लिखे हैं। अनेक निबंध लिखे हैं, ढेर सारे मैंने अनेक निबंध लिखे हैं विज्ञान के संबंध में। किसके संबंध में? विज्ञान, मैंने विज्ञान से संबंधित अनेक कहानी और निबंध भी लिखे हैं। इनके निबंध విచారోత్తేజక్ मैंने ఆలోచింపచేసే విధంగా ఉంటాయన్నమాట. प्रस्तुत रचना संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक पुस्तक से ली गई है। इस पाठ को कहाँ से ली गई? मैंने ले लिया है संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक पुस्तक में छपी गई एक अंश को लेकर यहाँ कहानी के रूप में दिया है। संचार माध्यमों के लिए విజ్ఞాన్ అనే బుక్లోని రాసినటువంటి ఒక జల్ హీ జీవన్ హే అనే ఒక పార్ట్ అనమాట, ఒక ఆర్టికల్ అనమాట. ఇది ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకి, मैंने 10वीं कक्षा के छात्रों को दिया है। यहाँ विषय प्रवेश देखिए। दुनिया की सभी भाषाओं में जल के अलग अलग नाम होते हैं। मैंने वाटर, पानी, नीर, जल, तोय, इस प्रकार अनेक नाम में उच्चारण करते हैं। मगर किंतु सबकी प्यास एक है।
ప్యాస్ మనే త్రస్టి దాహం అనేది ఒకటే. అనేకమైన పేర్లతో పిలుస్తాం మనం వాటర్ని, బట్ दाहम అనేది ఒకటి. जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है, मैंने संभव नहीं है। जल से ही हमारा जीवन चलता रहता है। मैंने जल के बिना कुछ भी हम नहीं कर सकते। हमें खाना नहीं मिलते हैं, खाना कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों की या फसलों की सहायता से। पानी ना होते तो हमें ये सब मिलते ही नहीं हैं। खाने की जो चीज़ें नहीं मिलते हैं। कपड़ा कहाँ से आते हैं? कपास के पौधे से कपड़े नहीं मिलते हैं। इस प्रकार सब जीवन का आधार पानी ही था। पानी के बिना जीवन का कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल्पना माने इमेजिनेशन नहीं होता है। असंभव माने संभव नहीं होता है। जल में माने पानी में जीवन बसता है। सबका जीवन किस पर आधार है? जल पर, माने पानी के ऊपर हमारा जिंदगी निर्भरता, నీరు మీదే మన జీవితం ఆధారపడి ఉన్నది. और जीवन में जल का महत्व है, మన జీవితంలో దేనికి? నీరు కావాల్సింది. నీరు ప్రతి పనికి ఆధారము నీరు. తినాలన్నా, తాగాలన్నా, స్నానం చేయాలి, ఉతకడానికి బట్టలు, వంట చేసుకోవడానికి నీళ్లు, పంటలు పండించడానికి నీరు. इस प्रकार सब काम काज जल पर निर्भर है। प्रस्तुत पाठ में मैंने इस पाठ में इसी विषय को, मैंने किस विषय को? जल के संबंध में इसी विषय को उजागर करने का प्रयास किया गया है। इसका महत्व बताने के लिए श्री प्रकाश जी ने प्रयत्न किया है। प्रयास मैंने प्रयत्न किया है। ओके, पाठ में जाएंगे। जल ही जीवन है कहाँ से ले लिया है श्री प्रकाश जी? यह संचार माध्यमों के विज्ञान नामक उस पुस्तक में, संचार माध्यमों के लिए विज्ञान पुस्तक में छिपी गई एक अंश को लेकर यहाँ श्री प्रकाश जी ने जल ही जीवन है नामक यहाँ हमें प्रस्तुत किया है। तब जो बात हुआ है उसके बारे में यहाँ चर्चित है। 21वीं सदी का अंत हो गया। 21वीं सदी का अब अंत होने वाला था, माने होने वाला, और अगले नेक्स्ट और 22वीं सदी का शुरुआत। 22वीं सदी का शुरुआत तो है, माने प्रारंभ था। तब की बात, అప్పుడు జరిగినటువంటి విషయం। पृथ्वी पर मानव ने काफ़ी प्रगति कर ली थी। काफ़ी माने ज़्यादा प्रगति हो गया, माने विज्ञान के संबंध में अनेक आविष्कार हो रहा था, माने सब का सब बदलता जा रहा था। ओके, सब विज्ञान पर आधारित था, माने सब प्रकार की चीज़ों में परिवर्तन होता रहता था। उस समय जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया था, माने जनसंख्या, आबादी, पॉपुलेशन, जनसंख्या का नियंत्रण माने कंट्रोल, नियंत्रण माने उसका कंट्रोल। इस प्रकार जो पढ़े लिखे आदमी है वह जनसंख्या की कुछ नियंत्रण भी कर ले रहा था। उस समय पर्यावरण की समस्या माने वातावरण में बदलती हुई, जो विज्ञान बढ़ते समय वातावरण में कुछ बदलाव आ गया, माने अनेक फैक्ट्रीज आ गया था। कारखानों के कारण उससे जो धुआं उत्पन्न होता है ना, इसलिए क्या हुआ, पर्यावरण में कुछ बदलाव आ गया है। लगभग हल कर लिया गया। हल माने समस्या का सुझाव। ओके, पर्यावरण की समस्या को लगभग हल कर लिया गया था। लोग सुख चैन से रह रहे थे, माने आराम से रह रहे थे। कौन लोग? माने प्रजा। अचानक एक दिन समाचार पत्र में माने अखबार में एक खबर माने न्यूज़ प्रकाशित हुई, माने उस न्यूज़पेपर में एक बार एक न्यूज़ आ गया कि वह खबर किस प्रकार है?
जिसे पढ़कर लोग आश्चर्यचकित माने सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो गया। इस खबर के अनुसार एक सर्वेक्षण में बताया गया कि पृथ्वी पर निरंतर माने हमेशा पानी की कमी हो रही थी। जो हर रोज उस पानी की स्तर जो घटता जा रहा है। ओके, पृथ्वी पर, कहाँ? पृथ्वी पर, पृथ्वी माने भूमि पर। कहाँ पता चला? ये सर्वेक्षण में, सर्वे में ये पता लगा था कि पृथ्वी में जल का रोज रोज दिन ब दिन जो घटता जा रहा है निरंतर। ओके, इस अनुच्छेद में आए हुए शब्दार्थ पर ध्यान दो एक बार। शुरुआत, शुरुआत माने प्रारंभ होना, शुरुआत माने प्रारंभ। और खबर, खबर माने वार्ता, न्यूज़। और पर्यावरण, वातावरण। वातावरण। और नियंत्रण माने कंट्रोल में रहना। शुरुआत, प्रारंभ। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्याय शब्द है भूमि, धरा, धरणी। और वसुंधरा ज़्यादा है। ये कुछ युग्म शब्द भी हैं यहाँ। सुखचैन, सुखचैन, सुख और चैन, सुखचैन, ये युग्म शब्द हैं। और कमी होना माने कम होना, कम एक शब्द है। और ई की कम प्लस ई प्रत्यय जुड़ाने से कमी हो गया। कमी का यहाँ ई प्रत्यय जोड़ा गया है, कमी ई प्रत्यय है। और क्या है इसमें? प्रकाशित, प्रकाशित। यहाँ प्रकाश एक शब्द है और इसके साथ इत प्रत्यय जोड़ी गई। इत क्या है? प्रत्यय। शब्दार्थ और क्या है? प्रत्यय है और युग्म शब्द है। और क्या है? दिन रात। इस अनुच्छेद में आए हुए व्याकरणांश पर भी ध्यान देना। दिन रात। और लोग, लोग मने प्रजा, लोग मने प्रजा, जन। और लोग का तत्सम रूप है लोक, लोक। लोक क्या है? तत्सम शब्द। मानव, मानव पर्याय शब्द है। मानव का आदमी, मनुष्य, ये पर्याय शब्द है। समस्या, समस्या, समस्या माने प्रॉब्लम। हल समाधान, समस्या समाधान। ये उल्टे शब्द, समस्या समाधान। निरंतर, निरंतर माने हमेशा, लगातार। निरंतर, निरंतर माने हमेशा, हमेशा या लगातार, कंटिन्यूसली, लगातार पर्याय शब्द।
पानी जल उदक तोय। इस प्रकार इस अनुच्छेद से आए हुए व्याकरणांश पर भी हम ध्यान रखकर पढ़ना है। ओके, दूसरा अनुच्छेद में देखिए, वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक थे। वे अपने दोस्तों के साथ बगीचे में बैठे पानी की इस समस्या पर चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में है यह चर्चा? अगर भूमि पर दिन दिन हमने हर दिन पानी का स्तर घट हो रहा था, कम हो रहा था। हर दिन पानी कम होने का समाचार पत्र में पढ़कर वे सब बगीचे में बैठकर उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कौन चर्चा कर रहे थे? वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक। कुछ देर बाद शाम टल गई, माने संध्या टल गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अपने अपने पुनरुक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं। पुनरुक्ति शब्द अपने अपने। पुनरुक्ति शब्द वे लोग जो चर्चा हो रहा था ना उद्यान में, शाम होने के कारण वे सब अपने अपने घरों को चले गए थे। कुछ देर बाद शाम टल गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। प्रोफेसर दीपेश वही लान पर बैठे आकाश की ओर, माने ऊपर की ओर देखकर कुछ सोच रहा था। इस प्रकार, ऐसा कैसा हो रहा था? हर दिन पानी का जो कम हो रहा था, क्यों है? इस प्रकार सोच कर वह वहीं पर बैठे हुए थे। कौन? प्रोफेसर दीपेश। एक प्रोफेसर का नाम था यहाँ, प्रोफेसर दीपेश नामक एक प्रोफेसर लान पर बैठकर सोच रहा था, ऊपर की ओर देखते हुए। अचानक, माने सडनली, उनकी नज़र एक तारे पर पड़ी जो नाचता हुआ पृथ्वी की ओर आ रहा था। उसने ऊपर की ओर सोच रहा था देखकर, तब एक नक्षत्र की ओर देखा। ऊपर जाते ही हमारे आंख उनका जो आंख उस तारे पर एक तारे जैसा चमकता हुआ एक दिखाई पड़ा। पृथ्वी पर आ रहा था वह तारा जैसा है, मगर वह पृथ्वी की ओर आ रहा था। अगर हमें जो हवाई जहाज़ या कोई जाते समय ऊपर, बहुत ऊपर होने से एक छोटा सा तारा जैसे दिखाई दे रहा था, उसी प्रकार प्रोफेसर दीपेश को भी एक नज़र आई थी। नज़र आना माने उसका जो आंखों के पास आना, नज़र माने आई साइट। उनकी नज़र एक तारे पर पड़ी जो नाचता हुआ, డాన్స్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంది, ఆ నక్షత్రము కిందకు వస్తున్నట్లుగా కూడా అనిపిస్తూ ఉందన్నమాట। पृथ्वी पर उतरते उतरते, यहाँ फिर एक पुनरुक्ति शब्द आया है, उतरते उतरते, కిందకి దిగుతున్నట్లుగా కనిపించింది। पुनः आकाश, पुनः मीन्स अगेन, पुनः आकाश की ओर मुड़ गई, ఇలా వస్తున్నట్లుగా అనిపించింది। మళ్ళీ వెంటనే अगेन फिर आकाश की ओर गया। आकाश का पर्याय शब्द है अंबर। अंबर आसमान, आसमान नभ। पर्याय शब्द आकाश की ओर से एक नक्षत्र नीचे आ रहा था, मगर वह फिर वापस गई। फिर ఆకాష్ కి ఓర్ ముడి గయా, వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయినట్లు అనిపించింది అనమాట। ఓహ్
और यहाँ एक विराम चिन्ह। कौन सा विराम चिन्ह है ये? विस्मयार्धक। हमें जो विस्मय होता तो ये चिन्ह लगाते हैं। विस्मय कब होते हैं? विस्मय, विस्मय माने आश्चर्य, सुख दुख, घृणा, आश्चर्य, संतोष, सब अपने अपने जो मन का भाव था तब विस्मय हो जाता है मन, तब विस्मयार्धक चिन्ह लगाते हैं। ओके, ओह यह तो कोई यान है। अरे स्टार కదా ఇది ఏదో यान, यान माने వెహికల్ అనుకుంటా। यह तो कोई यान है, पर पृथ्वी पर ऐसा यान का अभी आविष्कार ही नहीं हुआ ना। ఆవిష్కార్, ఆవిష్కారం అనే నయా ఖోజ్, ఇట్లాంటిది ఆవిష్కరించలేదు, ఇంకా ఎవరు కనిపెట్టలేదు ఇలాంటిది. వచ్చి వెంటనే వెళ్ళిపోయింది స్టార్, ఇలా అనిపించింది దానికి స్టార్ లాగా, బట్ ఇలా ల్యాండ్ అయినట్టు అనిపించింది, వెంటనే వెళ్ళిపోయింది. आ गया फिर वापस मुड़ गया। ओके, ऐसा यान तो पृथ्वी पर, हमारे पृथ्वी पर आविष्कार ही नहीं हुआ। फिर यह यान कहाँ से आया? कहाँ से, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ये प्रश्नार्थक, ये विस्मयार्थक और ये प्रश्नार्थक। ओके, मन, उनके मन ही मन में, मन की मन में, ఆయన లోపల ఆయన మనస్సు లోపల ఆయన చర్చించుకుంటున్నాడు। इस प्रश्न का उत्तर कुछ समझ में आने पर प्रोफेसर दीपेश को होश उड़ गए। होश उड़ना माने वह होश में आ गया, पुनः अपने मन को अधीन में रख लिया। फिर होश उड़ गया, होश उड़ गया माने वह खुद अपने आप में आ गया। दौड़ दौड़ कर, फिर पुनरुक्ति शब्द, दौड़ दौड़ कर, मन अधीन में आ गया। फिर दौड़ दौड़ अपने कमरे में चले गए, माने भाग, बहु एक ही भाग में, माने एक ही दौड़ में वह अपने घर के कमरे में चले गए। उन्होंने अपने मित्र प्रोफेसर विकास को फ़ोन किया। कौन फ़ोन किया? दीपेश ने। किसको? प्रोफेसर, और एक प्रोफेसर था दीपेश ने किसको फ़ोन किया है यहाँ? प्रोफेसर विकास, दीपेश जी का मित्र विकास, वो भी प्रोफेसर था। हमें जो भी विषय पता चलते तो हम अब तुरंत अपने दोस्तों को बताते हैं ना, उसी प्रकार दीपेश ने विकास को फ़ोन किया था। क्यों फ़ोन किया? उनसे देखी गई एक विषय, कौन सा विषय? एक यान जो तारे जैसे चमकते हुए नाचते हुए पृथ्वी पर आ गई, फिर तुरंत आकाश की ओर मुड़ गई। इस विषय को जल्दी जल्दी प्रोफेसर दीपेश ने अपने मित्र विकास को बताना है, इसलिए दौड़ते हुए कमरे में चले गए और विकास को फ़ोन किया था। ओके, उन्होंने अपने मित्र प्रोफेसर विकास को फ़ोन किया और अपने घर बुलाकर सारी बात बताई। फ़ोन करके वहाँ बुलाकर सारे बात को बताई, मैंने जो उन्होंने देखा था उसके बारे में बताया। प्रोफेसर दीपेश की बातें, बातें, एक वचन और बहुवचन। बात एक वचन, बातें बहुवचन। आकार, बात, अकारांत शब्द बहुवचन में क्या होता है? एम, एम लगाने से बहुवचन बनता है। बात, बातें। ओके, प्रोफेसर दीपेश की बातें सुनकर टू लिसन, सुनना मीन्स टू लिसन, सुनकर प्रोफेसर विकास, उनका दोस्त, विकास माने प्रोफेसर विकास कौन है? दीपेश के दोस्त। प्रोफेसर विकास को ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। विज्ञान के ज्ञाता को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। एक वैज्ञानिक आश्चर्यचकित होता है इस बात को सुनकर या देखकर, इतना ज़्यादा दीपेश ने आश्चर्यचकित हुआ, उतना चकित विकास जी ने उतना आश्चर्यचकित नहीं हो गया था।
उनको आश्चर्य नहीं हुआ था, क्योंकि वे ब्रह्मांड माने सारे दुनिया के अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में लगे हुए थे। जीवन की खोज అంటే క్యోంకి ఎందుకు ఆశ్చర్యపోలేదు అంటే ఈ ప్రపంచంలో అనేక గ్రహాలు ఉన్నాయి, వేరే గ్రహంలో కూడా జీవము ఉన్నది అంటే ప్రాణులు ఉన్నాయా అని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారనమాట. కోజ్ కర్ణ అనే खोजना అంటే సర్చింగ్, వెతుకుతున్నారు. అన్వేషణ, కోజ్ అంటే అన్వేషణ చేస్తున్నారనమాట. खोज में लगे हुए थे, विकास जी उस खोज में था अन्य ग्रहों में भी जीव है या नहीं. ओके, इस प्रकार खोज में होने वाला कहीं चकित होता है नहीं. उन अन्य ग्रहों में भी जीवन की खोज में लगे हुए थे. उन्हें विश्वास था कि, विश्वास मने नम्मकम, उन्हें विश्वास था कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं है. हम अकेले नहीं हैं, మనం ఒంటరిగా లేము. सामूहिक रूप से हम जिस प्रकार जीवन जीते हैं उसी प्रकार अन्य ग्रहों में भी जीवन है. మనం ఒక్కలమే భూమి మీద కాకుండా మనుషులు వేరే గ్రహంలో కూడా ఉన్నారు అని ఆయన యొక్క నమ్మకం అన్నమాట. ఓకే, కిసీ నా కిసీ గ్రహ పర్ జీవన్ జరూర్ హై, ఖచ్చితంగా వేరే గ్రహాల్లో కూడా జీవులు ఉన్నారు అని, జీవించి ఉన్నారు జీవులు అని ఆయన యొక్క నమ్మకం అన్నమాట. ప్రొఫెసర్ వికాస్ అగలే శామ్ అనే నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్, शाम अने संध्याकाल, शाम संध्या समय, संध्या समय. सुबह शाम उल्टे शब्द क्या है? सुबह का उल्टे शब्द शाम, सुबह शाम. व्याकरण पर भी ध्यान देना. शाम, अगले दिन के शाम को प्रोफेसर दीपेश के साथ माने दोनों मिलकर उनके ही बाग माने ये उनका जो लान है ना, उद्यान में फिर बैठकर क्या कर रहे थे? प्रतीक्षा माने इंतज़ार करना. क्या कर रहे थे वे लोग? प्रतीक्षा, इंतज़ार करते हैं, वेट చేస్తున్నారు, इंतज़ार. इसलिए जो तारे जैसे आने वाले उस यान के लिए. ओके, अगले दिन वहीं पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे. शायद वह अंतरिक्ष यान दोबारा माने दूसरी बार दोबारा इस रास्ते से गुजरे. नेक्स्ट डे मल्ली अक्कड़े కూర్చొని दोनों मिलकर इंतज़ार कर रहे थे कि वह यान फिर आ जाएगा. ओके, रास्ता माने राह, उनका इंतज़ार करना व्यर्थ नहीं गया. उस प्रकार जिस प्रकार बैठे थे उस दिन उसी प्रकार बैठकर आकाश की ओर देखते हुए वहाँ बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे. उनका इंतज़ार व्यर्थ नहीं माने वेस्ट కాలేదు. వేస్ట్గా అంటే ఏంటి? फिर वह यान आ गया था. उसी रास्ते से गुजरा, वह अंतरिक्ष यान उसी रास्ते से गुजरा, फिर वापस आ गई. वह अंतरिक्ष यान जो पहले उन्होंने देखा था उस अंतरिक्ष यान अगेन मल्ले వచ్చిందన్నమాట. लेकिन वह इस बार वापस अंतरिक्ष में नहीं गया. वापस माने फिर वापस नहीं गया. वह बाग में ही उतरा మళ్ళీ వాళ్ళు కూర్చున్న దగ్గర దిగిందనమాట. बाग में ही उतरा. प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास आश्चर्यचकित हो, दोनों आश्चर्यचकित में पड़ गया. उस यान को देख रहा था जो आ गया था अंतरिक्ष से नीचे, उसी की ओर देख रहा था. दोनों मिलकर
दोनों सोचने लगे कि उन्हीं मन में वे लोग जल्द से जल्द माने तुरंत माने एक बिजली की तरह अपने मन में अनेक प्रश्न आते हैं कि वह यान यहाँ क्यों उतरा, इस प्रकार पृथ्वी पर चक्कर लगाने का क्या मतलब हो सकता है, क्या यह कोई जासूस यान है जो पृथ्वी पर जासूसी करने आया था, या पृथ्वी पर किसी हमले की तैयारी करने के लिए, क्या हम जैसे बुद्धिजीवों का वे अपहरण करना चाहते थे। ऐसे कई अनेक एक के बाद एक अनेक प्रश्न उनके दिमाग बने मन में बिजली की बांध जैसे बिजली करंट ఎలా పాస్ అవుతుందో అలా వెంటనే వన్ బై వన్ అనేకమైనటువంటి ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి, క్వశ్చన్స్ అలానా ఇలానా. మనలాంటి తెలివైన వాళ్ళని వాళ్ళు అపహరించి అంటే పట్టుకొని వెళ్ళిపోతారా, ఏదైనా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి వచ్చిందా, జాసూసి, ఓకే, యా ఏదైనా మనకి వార్ రాకపోతుందా, అటాక్ ఏమైనా చేయబోతున్నారు, దేనికి వచ్చింది, ఇసుక మతలబ్ క్యా హై, ఎలాంటి ఎప్పుడు రాలేదు, ఈ వెహికల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. ఇసీ ప్రకార్ పృథ్వీ పర్ చక్కర్ లగానే కా క్యా మతలబ్ హై, ఇలా ఇది ఎందుకు రోజు భూమి మీదకి వస్తుంది వెళ్తుంది. या कोई जासूसी यान है या जो पृथ्वी की जासूसी करने आए हैं, భూమి మీద ఏమన్నా పరిశోధనలు చేస్తున్నారా వేరే వాళ్ళు. జాసూసి అంటే ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు, ఎవరైనా ఏమన్నా హమ్లా అటాక్ చేయడానికి చూస్తున్నారా, లేదంటే మమ్మల్ని సైంటిస్టులు ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతుంది కదా, బిజ్లీకి బాంతి కరెంట్ పాస్ అయినట్లుగా ఫాస్ట్గా उनके मन में अनेक प्रश्न आते रहते हैं. हमारे जैसे बुद्धिजीवों को మళ్ళంటే సైంటిస్టులు తెలివైన వాళ్ళు ఇంటెలిజెంట్లు అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారా. क्यों यह हमेशा पृथ्वी पर चक्कर करते हैं, क्या है उसका मतलब क्या है, इस तरह क्यों आते हैं हर दिन. ऐसे कई प्रश्न उनके दिमाग में बिजली की भांति माने बिजली की तरह दौड़ रहे थे. माने एक के बाद एक प्रश्न उनके मन में आ रहा था. तभी उस अंतरिक्ष यान का दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा माने डोर ओपन अయిందన్నమాట. दरवाज़ा खुला और एक मानवाकृति माने मानव प्लस आकृति, मानवाकृति, मानव प्लस आकृति, आकार, आकृति माने आकार, आ प्लस आ दीर्घ संधि, आ कौन सा संधि, दीर्घ संधि. मानव जैसा होने वाला मानवाकृति माने मानवाकृति बाहर माने अंतरिक्ष यान से बाहर आई जो हूबहू पृथ्वीवासियों जैसी थी, बिल्कुल मानव जैसा ही था. यहाँ चित्र में देखिए इस प्रकार बिल्कुल मानव की तरह यहाँ दिखाई दे रहा था, जैसे कि वैसे मानव जैसे ही था, लेकिन आकार में बड़ी है. किस प्रकार है, आकार बड़ी थी इसका. प्रोफेसर दीपेश कौन है, वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास उस अंतरिक्ष यात्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर भी हम पृथ्वीवासियों की ही भांति लोग हैं. माने पृथ्वी में रहने वाले लोग जैसे लोग अंतरिक्ष में और एक ग्रह में भी हमारे जैसे मानवाकृति होने वाले और एक ग्रह में भी जीवन है और वे भी हमारे जैसे ही रहते हैं. मानव जैसे ही भांति माने उसी तरह, मानव जैसे माने पृथ्वीवासियों जैसे ही वे भी हैं. लोग मीन्स प्रजा.
दोनों ने इसकी कल्पना तो दूसरे ही रूप में की थी और एक रूप में होगा, वे सोचा कि अलग रूप में रहता है, मगर देखने में वे हमारे जैसे थे। तभी एक आवाज़ गूंजी, आवाज़ माने साउंड, ध्वनि उत्पन्न हुआ उनके मुंह से। माने वे लोग बात कर रहे थे किससे? प्रोफेसरों से, प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास से, जो अंतरिक्ष यान से आई हुई मानवाकृति जैसे होने वाले वे ग्रहवासी बात कर रहे थे। हेलो, हम लोग इस ग्रह से एक प्रकाश वर्ष दूर से एक ग्रह के वासी हैं। प्रकाश वर्ष से एक प्रकाश वर्ष से दूर, माने उतना दूर है हम लोग। पृथ्वी से हम एक प्रकाश दूर से और एक ग्रह में रहते हैं हम लोग यहाँ एक मिशन माने एक काम, मिशन माने एक काम के लिए तहत में आया है, माने काम करने के लिए ఏదన్నా ఒక పని వాళ్ళేమంటారు, ఒక మిషన్, ఒక పనిని చేపట్టడాన్ని మిషన్ అంటారు। एक मिशन के तहत से आया है हम लोग। आवाज़ माने साउंड, ध्वनि को, उस स्वर को सुनकर प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। माने उतना आश्चर्य हुआ था जितना कभी उतना आश्चर्य नहीं हुआ था। उतना, सीमा मीन्स अनलिमिटेड, सीमा नहीं माने उसका हद नहीं मिला था, हद नहीं, उसका आश्चर्य का हद नहीं, उतना जितना था आश्चर्य मालूम नहीं, आश्चर्य की सीमा नहीं, क्योंकि उसकी आवाज़ भी हमारी ही तरह था। हम जिस प्रकार बोलते हैं उसी प्रकार वे लोग भी बोल रहा था। उसका जो आकृति भी हमारे जैसे थे मगर कुछ बड़े थे वे लोग। मिशन, कैसा मिशन? क्या तुम्हारे और साथी भी हैं ఏంటి ఏ మిషన్? ఇంకా మీతో పాటు ఇంకా కొంతమంది వచ్చారు, साथी फ्रेंड्स, साथ रहने वाला। दोनों ने एक साथ उस अंतरिक्ष यात्री से पूछा, आश्चर्य से दोनों एक ही वक्त इस प्रकार प्रश्न पूछा था कि कौन सा मिशन? आपका साथी भी आया? क्या है आपका मिशन? इस प्रकार प्रश्न पूछ रहा था जल्द ही जल्द। हाँ, मेरे कई साथी इस संपूर्ण नीले ग्रह, हमारे पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीली ग्रह। क्या कहते हैं? नीली ग्रह। क्यों हमारे पृथ्वी को नीली ग्रह कहते हैं? कि पृथ्वी में ज़्यादा से ज़्यादा 75% ఏముంది? वाटर, नीला माने नीले रंग। क्यों नीला रंग कहा है? पानी का जो रंग था नीला, ओके, नीला रंग होने के कारण पृथ्वी को नीली ग्रह कहते हैं। संपूर्ण नीले ग्रह पर फैले माने व्याप्त हो गए थे, माने हमारे जो दोस्त संपूर्ण माने सारे पृथ्वी पर थे, हमारे जो साथी नीले ग्रह पर सब लोग माने अंतरिक्ष यात्री सब लोग आ गए थे, अनेक आदमी आए थे। अब हमारा मिशन पूरा हो चुका था, पूरा होना माने कंप्लीट हो गया था, इसलिए अब हम अपने ग्रह पर वापस जा रहा था, फिर हमारा ग्रह जा रहा था, मళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నాం। लेकिन तुम्हारा मिशन क्या है? प्रोफेसर पूछ रहा था। आपका मिशन के लिए आप लोग आया है, मिशन हो गया और फिर वापस जा रहा था, आ गया, मिशन के लिए आ गया और मिशन हो गया और मिशन पूरा होने के बाद आप जा रहे थे, मगर कौन सा मिशन? अब तुम्हारा मिशन क्या है? कहीं तुम पृथ्वी पर तबाही तो नहीं मचाना चाहते थे? तबाहना मचा रहे थे, क्यों? कहीं तुम इस पर अधिकार करना तो नहीं चाहते? मैंने आक्रमण के लिए आया है क्या? प्रोफेसर विकास ने पूछा। नहीं। प्रोफेसर विकास क्या पूछा? आप लोग आक्रमण के लिए आया है पृथ्वी को
अधीन में लेने के लिए सब हमारे पृथ्वी पर आ गया है क्या? नहीं, हम यहाँ तबाही मचाने का अधिकार करने नहीं आए हैं, माने उनका अधीन में पृथ्वी को लेने के लिए नहीं आया था। हम तो आपकी उस विशाल जल राशि, पृथ्वी पर जितना जल था ज़्यादा से ज़्यादा 75 माने 75% ऑफ वाटर इज देयर। ओके, जल राशि, विशाल जल राशि माने पृथ्वी पूरी तरह जल से भर गई थी ना, इसलिए विशाल जल राशि की कुछ मात्रा माने कुछ माने बहुत छोटी मात्रा में, कुछ मात्रा में अपने ग्रह पर ले जाने के लिए, माने हमारे ग्रह ले जाने के लिए हम आए थे। इसीलिए तब जो मानवाकृति दीपेश और विकास को क्या बोल रहा है? पृथ्वी से जल को ले जाने के लिए आए हैं। ये बात कहते वे लोग कह रहा था, वे सुन रहा था। उसी वक्त तो प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास को यह समझते देर नहीं लगा कि पृथ्वी का जल स्तर एकाएक क्यों हो गया था। माने ఎందుకు हर दिन पृथ्वी पर जल का जो जलराशि कम हो रहा था। इस प्रश्न का उत्तर जल्द उनके मन में समाधान हल माने समस्या का समाधान मिल गया कि पृथ्वी के जो जलराशि को और एक ग्रहवासी ले जा रहा था, इसका मतलब कम होने का कारण प्रोफेसरों को मालूम हो गया था। जल स्तर एकाएक क्यों कम हो रहा था, इसका समाधान जान गए वे लोग। लेकिन क्यों ले जा रहे हैं? लेकिन क्यों जा रहे हो? यहाँ से वह जल मैंने पानी को क्यों ले जा रहे थे आप लोग? तुम्हें मालूम है कि हम बिना जल के जीवित नहीं रह सकते। क्यों ले जा रहे थे? जल न पूरा जल से, पूरा जन माने मानव का आधार जल है, ये मालूम है ना आप लोगों को? मानव का जीवन का आधार क्या है? जल ही हमारा जीवन का आधार है, ये मालूम है ना आप लोगों को? क्यों ले जा रहा है? జీవితానికి ఆధారం ఏంటండి? మానవులకి పృథ్వీ మీద ఉన్నటువంటి జనులందరికీ కూడా నీరు, జల్ ఆధారం. అలాంటి నీరు లేకుండా మేము ఉండలేము కదా. సో ఎందుకు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు? जल ही हमारा जीवन है, हमारा जीवित किस पर निर्भर है? जल पर जीवित है। हम लोग जल पर जीवित हैं, बिना जल के हम जीवित नहीं, है ना? इस प्रकार कौन पूछा? प्रोफेसरों ने पूछा था। मालूम है, इसलिए हम इसकी सिर्फ थोड़ी सी, केवल बहुत थोड़ी सी मात्रा में, माने बहुत कम मात्रा में अपने ग्रह पर ले जा रहे थे। కొంచెం మాత్రమే తీసుకొని వెళ్తున్నాం। हमारे ग्रह के जल में एक विशेष प्रकार के विषाणुओं के मिल जाने के कारण वह जहरीला हो गया था। माने पॉइजन, जहर माने विष से भर गया था पूरा जल। जहर माने क्या है? विष का जल बन गया वो। जहर प्लस ईला, जहरीला, दो शब्दों का मेल है जहरीला। जहर के साथ ईला प्रत्यय जोड़ी गई थी। ईला क्या है? प्रत्यय। जहर प्लस ईला, जहरीला, ईला प्रत्यय। ओके, पूरा पानी किससे भर गया? ग्रहांतरवासियों का जहरीला, जहर से भर गया था। विषाणुओं, विष प्लस अणुओं, विषाणुओं किन दो शब्दों से बन गया? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। विषाणु, विष प्लस अणु,
अणु मने पार्टिकल्स, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, अणु। ओके, सब पानी विषैली हो गया था। जल में एक विशेष प्रकार के विषाणुओं के मिल जाने के कारण वह जहरीला हो गया, माने पूरा पानी जहर बन गया। उसके उपयोग से माने उस पानी का उपयोग करने से हमारे ग्रह पर महामारी फैली गई थी। महामारी माने बीमारी पड़ जाते हैं, महामारी फैल गई है, जिससे वहाँ के लोग मरने लगे हैं। एकाएक एक के बाद एक मर जा रहे थे। क्यों? उस जल को पीने से। किस जल को? विष से भर गई जल को, माने विषाणुओं से भर गई जहरीले पानी को पीकर उस ग्रह के वहाँ से मर जा रहे थे। उसके उपयोग से हमारे ग्रह पर महामारी फैल गई है, जिससे वहाँ के लोग मरने लगे हैं। हमने तो उन विषाणुओं को नष्ट कर दिया है, माने जल में होने वाले विष को नष्ट कर दिया, लेकिन जल में घुले जहर को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। जल में जो कुछ विष का जो अणु था उसको अंत कर दिया, मगर घुले हुए जहर को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। कहाँ तक वह घुल गया, अब तक वह पहचाना नहीं था। जल को विषहीन बनाने में समय लगेगा, माने जो कुछ समय चाहिए, उस समय तक हम शोध करना है, माने खोज करके उस जहर को पहचान कर अंत करना है, कुछ समय लगेगा। उस समय तक पानी के अभाव में, बिना पानी के अभाव में हमारे लोग मर रहे थे, माने पानी न मिलते तो वे भी मर जाते हैं। इसलिए जल को विषहीन बनाने में समय लगेगा। पानी के अभाव में हमारे लोग मर रहे थे। अपने अस्तित्व के लिए हमने निर्णय लेना माने निश्चय कर लेना। क्या निश्चय कर लिया? अपने को अस्तित्व माने सबको बचाने के लिए, अपने जिम्मेदारियों को रक्षा करने के लिए वह जल्द से जल्द माने तुरंत, जल्दी, ये अव्ययीभाव समास, जल्द से जल्द अन्य किसी ग्रह की खोज कर तलाश करके पहचान लिया कि जल से भरी गई ग्रह को हम खोज करना है, जो हमसे अधिक नज़दीक था। नज़दीक माने आईसाइट, माने अपने नज़र की दृष्टि से नज़दीक था। क्या है नज़दीक? हमारी नज़र आपके नील ग्रह पर पड़ी, जो हमसे अधिक नज़दीक, माने हमसे जो बहुत कम दूरी पर था का नीले ग्रह। वे लोग खोज कर पता चला कि बहुत नज़दीक में एक पृथ्वी ग्रह था। पृथ्वी पर जल का अधिक मात्रा है। वहाँ का पानी माने उस ग्रह का पानी अपने ग्रह ले जाना है। यह निर्णय करके हमें प्रयत्न किया और हमारा प्रयत्न का फल था, आपका ग्रह बहुत नज़दीक था। हम यहाँ उतर गया, माने पृथ्वी पर आ गया था। हम लोगों ने यहाँ पर विशाल जल भंडारों, जल के भंडार माने अनेक जल राशियों में नदी जीव नदी है, हमेशा बहते ही रहते हैं, कभी सूखते नहीं हैं। इस प्रकार का अनेक नदियाँ हमने देखा था। जल भंडारों को देखा और निर्णय किया कि जब तक हमारे ग्रह पर पानी शुद्ध नहीं हो जाता, शुद्ध माने प्योर, उसका शुद्ध का विलोम शब्द है अशुद्ध। अब जहर से अशुद्ध बन गया है ना पानी, शुद्ध बनना है। जब तक शुद्ध नहीं बन पाता तब तक हम यहाँ से ले जाएंगे, तब तक हम लोग यहीं से जल को अपने ग्रह पर ले जाएंगे। हम लोग
लगभग एक सप्ताह से, सप्ताह माने 7 दिन, सप्ताह माने 7 दिन। द्विगु समास, द्विगु समास, सप्ताह 7 दिन, 7 क्या है? संख्या। ओके, द्विगु समास तो पदों का समूह और पहले पद में संख्या होते तो वहाँ द्विगु समास होता है। ये द्विगु समास के अंतर्गत होता है। एक सप्ताह से हम इस पृथ्वी से हम क्या ले जाते हैं? जल, शुद्ध जल को विशेष यान की सहायता से ले जा रहे थे। हम लोग अपने मिशन चुपचाप माने साइलेंटली, चुपचाप पूरा करना चाहते थे, माने बिना किसी को मालूम होना, चुपचाप से हमारा मिशन को पूरा कर लिया था। ओके, माने अपने ग्रह को पानी ले गया था। वह बोला, मैं वहाँ का राजा होने के नाते, माने कारण, उसके नाते, राजा होने के कारण आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माने क्षमा मांग रहा हूँ। मांगना माने पूछना। कौन? वह ग्रहांतरवासी उस ग्रह का राजा था, इसलिए ये प्रोफेसर दीपेश और विकास से वे लोग माफ़ी मांग रहा था। हम लोगों ने बिना आपकी अनुमति के आपकी अमूल्य माने वैल्यूबल, अमूल्य जलनिधि को चुराया, माने चोरी करके ले लिया। बिना कहकर लेना, चुपचाप से ले गए थे। अंतरिक्ष यात्री माने अंतरिक्ष से आई हुई आदमी, अंतरिक्ष यात्री अपनी बातें समाप्त कर, माने कहना समाप्त हो गया। अपनी बातें समाप्त कर अपने यान में बैठकर, जो ऊपर से आए हैं ना एक यान में, उसमें बैठकर अंतरिक्ष की ओर उड़ चले, फिर वापस चले गए थे, माने तिरिగి వెళ్ళిపోయాడు। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास टकटकी लगाई, माने आश्चर्यचकित से, इसी प्रकार वह देखते ही रहा। इस अंतरिक्ष यान के बारे में सोच रहे थे, అలా చూస్తూనే ఉన్నారన్నమాట। कुछ क्षणों में वह अंतरिक्ष यान उनकी आंखों से ओझल हो गया। मुहावरा है ये, ओझल, ओझल माने ओझल हो गया, माने गायब हो गया, మాయమైపోయింది, गायब हो गया। वहाँ से वह चल गया। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास ऐसा देख रहा था। अचानक प्रोफेसर विकास की नज़र, माने उसका दृष्टि जो एक वस्तु पर पड़ी, जो यहाँ से वह यान ऊपर चली गई थी ना, उस स्थान पर एक वस्तु दिखाई दिया था। कौन सा वस्तु है? उस पर लिखा था, हमें आशा है कि आप लोगों ने हम अंतरिक्ष जल चोरों को माफ़ कर दिया होगा। माने अंतरिक्ष यान से जो आई हुई अंतरिक्ष यात्री ने यहाँ एक वस्तु को छोड़ कर गया था, उस वस्तु पर क्या लिखा? हमें माफ़ी ज़रूर दीजिए, आपसे प्रार्थना है, प्रार्थना माने विनती, रिक्वेस्ट, आपसे प्रार्थना है कि आप अपने जलाशयों को साफ और सुरक्षित रखें, ताकि नथिंग सो लेకపోతే आपको भी हमारी तरह जल चोर ना बनना पड़े, आपको भी, आप भी हमारे जैसे जल चोर, अन्य ग्रह से जल को चोरी से लाकर पीना है। ओके, इसलिए आप क्या करना, अपने जल को माने अपने जलाशयों को क्या करना है? जल को सुरक्षित करना और शुद्ध से रखना जरूरी है, नहीं हो तो आप भी हम जैसे जलचोर बन जाएगा। आप
ही का अंतरिक्ष जलचौर मित्र। नीचे क्या लिखा आपका जलचौर मित्र। संचार माध्यमों के लिए विज्ञान तब छपी गई थी उस पत्रिका में। इस पाठ से क्या मालूम हो गया? अपने जल को शुद्ध और सुरक्षित रखना चाहिए, नहीं हो तो हम भी उस अंतरिक्ष यात्री जैसे जल चोरी से लाकर पीना है। इसलिए हम अपने जल को सुरक्षित और शुद्ध करना है। ओके, इस पाठ के अंतर्गत सृजनात्मक प्रश्न में क्या देता है? जल संरक्षण पोस्टर बनाओ। ओके, जल संरक्षण पर पोस्टर और जल ही जीवन है विज्ञापन तैयार करो। और जल संरक्षण के लिए हम क्या करना है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जल की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या करना है, अगले पीढ़ी को शुद्ध जल देने के लिए तुम क्या क्या करते हो। इस प्रकार के अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। हम क्या करना है, सृजनात्मक प्रश्न पर भी ध्यान रखकर पढ़ना है। और जल ही जीवन है संबंधित कुछ नारे लिखिए। नारे किस प्रकार होना चाहिए? 2, 3 या 4 शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाना और उस वाक्य में वाक्य किस प्रकार होना? पुनरुक्ति शब्द या तुकांत शब्दों से नारे लिखना। नारे कम शब्दों से लिखना और पुनरुक्ति या तुकांत शब्दों से नारे लिखना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जल ही जीवन नारे लिखिए, जल ही जीवन पोस्टर बनाए। ये सृजनात्मक प्रश्न में दिए जाएगा। ओके, इसलिए हम क्या करना है, हमारे जीवन में जल को सुरक्षित करके, जल को शुद्धता से रखकर, सुरक्षित रखकर हम हमेशा जल की संरक्षण करना है। क्यों करना है? हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और शुद्ध पानी दिया है. మన పూర్వీకులకు మనకి మంచి ప్యూర్ వాటర్ ఇచ్చారు. మనం కూడా ఏం చేయాలి? अगले पीढ़ियों के लिए माने नेक्स्ट जनरेशन के शुद्ध और साफ जल देने के लिए हम हमारा जल को शुद्ध और साफ और सुरक्षित रखना चाहिए. ओके, धन्यवाद.